अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान को चाइना के मगरबी हिस्से और अफगानिस्तान से जोड़ने वाली अहम एक्सप्रेसवे का ठेका दे दिया गया है। ये ना सिर्फ एक्सपैंड होगी बल्कि तामीर होगी और फिलहाल जो फासला 18 घंटों में तय होता है वो सिर्फ 6 घंटों में तय हो सकेगा। इस आम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, रावलपिंडी में प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकल करके बनाई गई ईंटों से बनने वाला पहला पेट्रोल पंप खोल दिया गया है। यह पाकिस्तान के अंदर एक नया ट्रेंड है, क्योंकि पाकिस्तान में सालाना 39 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है, जो बमुश्किल 4 से 9% तक रिसाइकल होता है। बाकी 91% तक जमीन पर पड़ा रहता है, माहौल को खराब करता है। यह अच्छा ट्रेंड है कि इस प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल में लाया जाए। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान को मगरबी चाइना और अफगानिस्तान से जोड़ने वाली N25 हाईवे को अपग्रेड करने, एक्सपैंड करने का ठेका दे दिया गया है। बेसिकली ये कराची से चमन तक की 790 किलोमीटर की हाईवे है। इसे ना सिर्फ डुअल किया जाना है बल्कि एक एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट किया जाना है, जिसका नाम होगा बलूचिस्तान एक्सप्रेसवे। अब इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने FWO जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है उसे 282 अरब रुपए का ठेका दिया है और अगले 2 साल के अंदर इसके अहम तरीन जो हिस्से हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट कर लिया जाएगा। फिलहाल पहले फेज में कराची से खुजदार तक 278 किलोमीटर का फेज जो है उसे अपग्रेड किया जाना है। फिर उसके बाद दूसरा करोड़ों से चमन तक का 187 किलोमीटर का पैच है, वो भी इसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। अब इस तमाम हाईवे को 3 पैकेजेस और 7 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है ताकि जल्द से जल्द यहां पर काम हो सके। अभी आपको इस सड़क के ऊपर ट्रैवल करने पे 18 घंटे लगते हैं। जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो सिर्फ 6 घंटों के अंदर आप ये सारा फासला कराची से कोयटा और चमन तक तय कर पाएंगे। वैसे मजबूरी तौर पर इस हाईवे का टोटल बजट जो है वो 415 अरब रुपए है। अभी फिर भी एक पैकेज इसका रहता है जिसकी टेंडरिंग का प्रोसेस होना बाकी है। फिलहाल ये एक ही रोड है, एक जाने के लिए और आने के लिए। इसे 1 वे में कन्वर्ट किया जाएगा, 2 लेन्स जाने के लिए, 2 लेन्स आने के लिए, और इस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि फ्यूचर में 1 लेन मजीद दोनों तरफ ऐड करनी पड़े, यानी इसे 6 लेन एक्सप्रेसवे या फ्यूचर में मोटरवे के अंदर कन्वर्ट करना पड़े तो बासानी किया जा सके। अब इस रोड की तामीर के लिए हम गुज़िश्ता 3-4 माह से अपने हर पेट्रोल और डीजल के 1 लीटर के ऊपर 8 रुपये इजाफी अदा कर रहे हैं ताकि इसका बजट अरेंज किया जा सके। अब सवाल हमारे बलोच भाइयों का है कि बलूचिस्तान में मोटरवे क्यों नहीं बनती। भाई, बलूचिस्तान के अंदर आबादी कम है और मोटरवे के ऊपर जो गाड़ियां आनी हैं उनकी तादाद भी कम होगी, तो टोल टैक्स के जरिए उस मोटरवे की लागत पूरी नहीं की जा सकती। फिर मोटरवे के ऊपर साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, इसके साथ रक्शे, लोडर रक्शे, ये सारे बैन होते हैं। तो उस रोड के ऊपर जब आप ये तमाम चीज़ें चढ़ने नहीं देंगे तो आम जो लोग, गरीब लोग हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम वही रहा। तो इसलिए एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है ताकि छोटी स्लो मूविंग गाड़ियां भी, रक्शे भी, ट्रैक्टर ट्रॉली भी उसे इस्तेमाल करें, बड़ी गाड़ियां भी इस्तेमाल करें। इसकी कीमत कम होती है। मोटरवे की जो बनाने की कीमत होती है वो भी ज़्यादा होती है, मेंटेन करने की कीमत भी ज़्यादा होती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। रावलपिंडी में एक ऐसे पेट्रोल पंप का इफ्तिताह किया गया है जिसकी ज़मीन, जिसके पेवर ब्लॉक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स प्लास्टिक से बनाए गए हैं। जी हाँ, 58 लाख जो ज़ाया हुआ प्लास्टिक था उसे रिसाइकिल किया गया है। 7,700 किलोग्राम जिसका वजन बनता है। उसके ज़रिए इस पेट्रोल पंप के नीचे जो टफ टाइल्स लगी हैं वो बनी हुई हैं। ये पुलिस लाइंस रावलपिंडी में बनाया गया है और मकसद क्या है कि जो प्लास्टिक वेस्ट हमारे इर्द गिर्द फैला होता है, माहौल को तबाह कर रहा है, उससे इस्तेमाल में लाया जाए। अब पाकिस्तान भर में हम लोग सालाना 39 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा करते हैं। इसमें से मुश्किल 4 से 9% ऐसा है जो हम लोग रिसाइकिल कर पाते हैं। बाकी सारा
सड़कों पर, हमारी गलियों में, हमारी लैंडफिल साइट्स पे या पानी की बॉडीज़ में जाकर ज़ाया होता रहता है और माहौल को ख़राब करता है। ये दूसरा पेट्रोल पंप है पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले यही शेल कंपनी, जिसे अब वाफी कंपनी ने ले ली है, जो कि सऊदी कंपनी है, वो कराची में भी इसी तरह का एक पेट्रोल पंप खोल चुकी हैं, जो कि इसी तरह प्लास्टिक के ब्लॉक से बना हुआ है और ये ज़्यादा मजबूत है। फिर इस कंपनी ने कराची के अंदर अपना हेड ऑफिस है, उसके सामने 730 फुट की जो रोड है उसे कंस्ट्रक्ट किया है, जिसके अंदर तारकोल के साथ साथ रिसाइकल्ड प्लास्टिक के पीसीस थे बजरी की जगह पर। और वो रोड जो है बारिशों के अंदर नहीं टूटती। आम जो हमारी रोड्स हैं वो बारिशों के अंदर फिर टूट जाती हैं, जो तारकोल वाली होती हैं, बजरी वाली, उस कदर मजबूती से नहीं आपस में जुड़ते। प्लास्टिक थोड़ा पिघलता है गर्म तारकोल के साथ और उनका आपस का जुड़ाव ऐसा होता है कि उस प्लास्टिक रोड की वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह की एक रोड जो है वो सीडीए ने भी बना रखी है इस्लामाबाद के अंदर। तो हम इस 39 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल में लाकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। गरीबों के लिए घर बना सकते हैं, ईंटें बना सकते हैं, जैसे ज़मीन पे डालने वाले पेवर ब्लॉक्स बना सकते हैं, इन्हें सड़कों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए बहुत फ़ायदा इस चीज़ से उठा सकते हैं, बशर्ते इसे हम एक नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराम से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।